सरकार के जनसंख्या नियंत्रण पे आप क्या कहेंगे? देखिए पत्रकार जी, जनसंख्या नियंत्रण कानून जो सरकार ला रही है, मैं तो कहूँगा कि भारत में यह देर से उठाया गया सबसे अच्छा कदम है, लेकिन देर से उठाया हुआ कदम। देखिए एक समुदाय ऐसा, एक समाज ऐसा है, कम्युनिटी ऐसी है, मुस्लिम कम्युनिटी, जो उसमें अधिकांश लोग जो विदेशी मानसिकता के हैं, उनका मिशन जनसंख्या बढ़ाना केवल और केवल भारत के प्रजातंत्र पर कब्जा करना है। और जिस दिन भारत के प्रजातंत्र पर मुस्लिमों का कब्जा हो जाएगा, न भारत में संविधान रहेगा, न भारत में इंसान रहेगा, न भारत में कोई कानून रहेगा, फिर शुद्ध रूप से भारत में इस्लाम रहेगा। इसलिए इसको तो बहुत पहले ही होना चाहिए। भारतो नेहरू के कायर चिंतन के कारण, डरपोक चिंतन के कारण और एकदम माने बिल्कुल अदूरदर्शी चिंतन के कारण नेहरू जी के इस देश में ये समस्या फैली है। नहीं तो ये देश में समस्या फैली ही नहीं होती। जब दो संस्कृतियों के आधार पर देश का बंटवारा हो गया, जब दो सिद्धांतों के आधार पर देश का बंटवारा हो गया 1947 में, फिर पता नहीं कौन सा नेहरू जी का चिंतन था, पूज्य गांधी जी का चिंतन था कि भारत में रहने वाले मुसलमान भारत में रह गए और पाकिस्तान के हिंदू पाकिस्तान में मार दिए गए, उसकी कोई चिंता नहीं किया। तो उसी समय जो है भारत की संस्कृतियों के आधार पर जब भारत का बंटवारा हुआ, तो भारत उसी समय से हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य की बात है। और जो भी भगवान न करे कि देश में ऐसी कोई समस्या आवे, नहीं तो जिस दिन भारत के प्रजातंत्र पर इन लोगों का कब्जा होगा, फिर भारत नहीं रहेगा, फिर भारत पाकिस्तान की तरफ से हो जाएगा, फिर इसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। मैं तो कभी कभी कहता हूँ मनोज जी कि आए भारत के हिंदू भाइयों, जरा मन में विचार करो, यदि ईसाई को किसी कारणवश भारत की धरती को छोड़ के जाना पड़ा, तो तमाम विश्व में ऐसे देश हैं जो ईसा मसीह के नाम पर उनको रहने के लिए जगह दे देंगे। यदि मुसलमानों को भी यहाँ से जाना पड़ा, भगवान न करे, वैसे तो सब हिंदू मुस्लिम सब हमारे भारत भूमि के अंग हैं, लेकिन यदि जाना पड़ा उनको भी किसी कारणवश, तो तमाम ऐसे देश हैं जो अल्लाह अकबर बोल करके उनको भी जगह दे देंगे, कहीं रहने के लिए जगह दे देंगे। लेकिन विचार करो जरा अपने पुरखों के उस परंपरा पर, यदि हिंदुओं को यहाँ से भगना पड़ा, जम्मू कश्मीर की तरफ से भगना पड़ा, बंगाल की तरफ से भगना पड़ा, यदि देश से भगना पड़ा, तो हिंद महासागर में डूबने के अलावा कोई विकल्प बचने वाला नहीं है। हिंदुओं के पास केवल एक विकल्प होगा कि जाकर के हिंद महासागर में डूब जाओ और अपने जीवन लीला को समाप्त कर दो। तो इस देश भारत भूमि हिंदू संस्कृति, हिंदुत्व और हिंदू के लिए एक सुरक्षित स्थान है। यदि अपने स्थान को भी सुरक्षित रखने का काम हिंदू समाज नहीं करेगा, तो मान के चलेगा कि आत्मघाती ये कदम होगा हिंदुओं के लिए भी। और मैं पुरजोर जनसंख्या नियंत्रण कानून का हम सब समर्थन करते हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं इस विषय पर, नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।